साहू जी एक क्विक रिएक्शन, चौथी सूची आ गई, 4 नाम घोषित हो गए, मुकम्मल हुई सूची, अब आगे बढ़िए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, कांग्रेस को, अजय जी को भी। जी साहू जी टिप्पणी आपकी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जिस प्रकार हमारी अंतिम सूची आ चुकी है, प्रमाणित करता है कि धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया है और जनता पूर्ण बहुमत से 3 सितंबर को अच्छी सरकार बनाने वाली है। हमारे जितने 90 प्रत्याशी बहुत धरातल पर जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन इस प्रकार की गिरीश देवांगन की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले कहते थे कि लोकतंत्र इनकी पार्टी में इनका एक नियम है कि ब्लॉक में यदि नाम जाएगा उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। लेकिन रमन सिंह के सामने जो है गिरीश देवांगन को टिकट दिया जाता है जिनका नाम ब्लॉक तक में नहीं गया। तो जिस प्रकार कांग्रेस घिरी हुई अपने ही बातों में, यह प्रमाणित करता है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, पैराशूट लैंडिंग होता है। इसलिए गिरीश देवांगन जी जो सीएम के खास, उनको टिकट दिया जाता है। हमारे यहाँ तो स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है, इसलिए हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता हूं, इनके बहुत अच्छी विधायक थी छन्नी साहू जी, जो महिलाओं के विषय को प्रखरता से रखती थी। और उन पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत दुर्भाग्य घटना है कि विधायक रहते उन पर चाकू से हमला होता है। और देखिए, सरकार उनको सुरक्षा करने के बजाय, उनको टिकट देने के बजाय उनकी टिकट काट दी जाती है। ये प्रमाणित करता है कि महिला विरोधी है। और मैं बात करता हूं प्रतिक्रिया भी, उत्तर भी, प्रत्युत्तर भी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये कि 4 टिकट जो रुकी हुई थी उसका कारण था गुटबाजी, अंतरकलह। ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। देखिए, धरसेवा में जिस प्रकार से टिकट के बाद आज इनके देवजी पटेल अपना पदनाम बदल देते हैं, उस सच को स्वीकार करने का साहस मेरे छोटे भाई चैनल पे नहीं खाएंगे। ये जो पेच अटका हुआ था, ये 4 सीटों पे अटका था। लगातार कार्यकर्ताओं को साइडलाइन करके दिल्ली के एसी चैम्बर में अगर आप टिकट बांटेंगे तो इसी प्रकार से 1% विरोध होगा। यही दूसरा देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है, बिना सेनापति की सेना है। देखिए, कर्नाटक में भी माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आज क्या स्थिति रही, किस प्रकार से बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, ये देश की जनता ने देखा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आज इनका वरिष्ठ आरएसएस का मुख्य भ्रष्टा ऑर्गेनाइजर, उन्होंने इस पर से स्वीकार किया कि मोदी जी का जादू समाप्त हो रहा है। अब हिंदुत्व के नाम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा लौट रहा हूं आपकी तरफ। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर आदित्य नामदेव, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ बंसल न्यूज। आदित्य, क्विक रिएक्शन, किस तरह देखते हैं? मुकम्मल हुई है सूची, 4 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए बीजेपी ने, इनकी कुछ खासियत हो, विशिष्टता हो, जल्दी से बताइए। जी आदित्य। देखिए, बहुत जरूरी था, क्योंकि अंबिकापुर की सीट हर समय ये मानी जाती थी कि अंबिकापुर की सीट बाबा के कारण कमजोर प्रत्याशी वहां पर भारतीय जनता पार्टी उतारती है। लेकिन इस बार सबसे मजबूत प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, 2 नाम थे वहां पर, आलोक दुबे और राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल काफी लगभग 4 साल से लगातार टिकट पे जद्दोजहद कर रहे थे, व्यवसायी हैं, काफी जो है रिनाउंड नाम भी है। राजेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया कि एक भी सीट छोड़ने वाली है। सुशांत शुक्ला देखिए प्रवक्ता है, अक्सर हमारे साथ बैठते हैं शरद जी। सुशांत शुक्ला को टिकट देकर युवा नेता है, भाजपा की कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं, और फिलहाल जो है उनको टिकट देकर कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर चली है। अनुराग ठाकुर ने सीट के लिए वीटो अपना लगाया, केंद्रीय मंत्री ने, उनके बहुत मित्र माने जाते हैं सुशांत शुक्ला, और काफी समय से एक्टिव भी रहे। तो बेलता विधायक का टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को नया कैंडिडेट वहां पर बनाया गया। कसडोल में धीवर जो मछली पकड़ते हैं वो समाज वहां पर बहुतायत संख्या में। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आदित्य जी। आखिरी में बता चाहूंगा, दीपेश साहू समाज को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है। आशीष छाबड़ा जो वहाँ विधायक है कांग्रेस के, उनके खिलाफ दीपेश साहू को उतारा गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, भारतीय जनता युवा, तो तारों आ गई है बीजेपी और 90 और कांग्रेस की 90 सीटें। दोनों तरफ से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है, दोनों ही तरफ से पूरे प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। वाह, बहुत बढ़िया आदित्य जी, धन्यवाद इस क्विक अपडेट के लिए। तो पिक्चर क्लियर है मेरे दोस्त, अब दोनों ही पार्टियां वहां आमने सामने हैं और एक दूसरे के कैंडिडेट्स को देख सकती हैं।